I want to encourage you in the name of the Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूँ, यदि आप सुपरनैचुरल थिंग्स, अलौकिक बातें अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने मिनिस्ट्री में देखना चाहते हैं, तो प्रभु के दर्शन की बातों को मन में रखिए, सुने, मन में रखिए, लेकिन सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए। अपने हाथों को उठाएं और प्रभु तेरा वचन, तेरा कलाम, तेरा पैगाम हमारे तक पहुंचने दे। सब लोग दुआ करिए अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। कम ऑन स्टार्ट प्रेसिंग, कम ऑन स्टार्ट प्रेसिंग, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस हालेलुया। डॉक्टर चना, यस हालेलुया। शातोरिया नामासे राबा शथेले बेरेबे लबारी होलोमो सेकेबे। हालेलुया जीसस। ओ राबा लेबे शमांदलबा। ओ परमेश्वर, हर एक हाथ उठाए हुए आपके चरणों में आते हैं और यही दुआ करते हैं, जो वचन आपके सेवक के द्वारा आने वाला है, उस वचन से हमें छू लीजिए, उस वचन को हमारे जीवन में कार्य करने दीजिए। आप हमारे हृदय में आइए परमेश्वर, और इस क्रिसमस को हम सही तरीके से मनाए, इसलिए हर एक को सहायता करें। और जो वचन सुनने के लिए आपके मौजूदगी में आए, हर एक को छू लेना, हर एक को स्पर्श करना, और आपका कलाम हम सुनकर और भी आपके करीब आए और भी मजबूत होते जाए। यही दुआ और प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद आने वाले वचन के लिए। प्रभु यीशु के महान जीवित और अद्भुत नाम से दुआ करती हूँ, सुना ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। तू धरती पे उतरा, यीशु बन के आया, कवारी से जन्म मसीहा कहलाया, बहा कर लहू तूने रास्ता बनाया, बरअब्बा थे हमें बेटा बनाया। रब्बुल अल्फाज मेरा जिंदा खुदा, जिंदा खुदा है, गयूरे खुदा, गयूर खुदा है, कुदूस खुदा यहोवा, यहोवा, यहोवा। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में सारे विश्वासी सकते हैं। लूका 2 अध्याय 19, एक छोटा सा कलाम, वचन, पैगाम खुदा का आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं। आइए इसे सुनते बैठकर। मैं शास्त्र पाठ नहीं है, मैं खाली एक वचन पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, आकर्षित करना चाहूंगा। द पीपल ऑफ गॉड विल से आमीन। Sometimes you don't need to read entire passage. Even some word, एक शब्द भी होता है जो काफी हो जाता है। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। चरवाहों का वृत्तांत है लूका 2:8 से 20 में। शेपर्ड्स फील्ड नाम की जगह, टेक्निकली हमको इस साल बेथलेहम में भी होना था, लेकिन हम नहीं हो पाए। और शेपर्ड्स फील्ड यानी चरवाहों की, क्या कहूँगा, जमीन, ये वो जगह है जिसको आज की तारीख में शेपर्ड्स फील्ड कहा जाता है। वहां पर लूका 2:8 से 20 में जो भी घटा, अब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप खुदा को जानने वाले, यीशु को जानने वाले, वचन को जानने वाले हो। नए विश्वासियों के लिए समझने में थोड़ी सी
दिक्कत होगी, मैं कोई गहराई बात नहीं बोल रहा, लेकिन आई एम कंसिडरिंग दैट यू ऑलरेडी नो द वर्ड ऑफ गॉड, तो आपको वचन मुझे बताने में आसानी होगी। तो चरवाहे ये रात में भेड़ों को चरा रहे थे, अभी गीत भी गाया हम लोगों ने, दूत संदेश उन्हें दे गया। तो वो जो पूरा वाकया है कि चरवाहों को दूत ने अगर कहा कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, तो पहले जान लीजिए, और किसी को जो दुखी है, किसी को जो अफसोस कर रहा है, किसी को जो कठिनाइयों से भरी हुई हालात से गुजर रहा है, उनको छू कर बोलिए, उनको देख कर बोलिए, उनको हाथों में हाथ देकर बोलिए, आपके लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है। कम ऑन, आपके लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है। बड़े आनंद का सुसमाचार है। क्रिसमस बड़े आनंद का, यानी मिरेकल कह लीजिए, आश्चर्य कर्म कर लीजिए, ये बड़े आनंद का सुसमाचार। और दूत ने यही मैसेज दिया, स्वर्ग से मैसेज आया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से नहीं आया, ऑफिस से नहीं आया, कंपनी से नहीं आया, गवर्नमेंट से नहीं आया, लाड़की बहन योजना के द्वारा पन्ने आला थी, एक टाइम बंद हुई, परंतु ये जो हुआ, जो मैसेज आया है वो स्वर्ग से मैसेज उतर कर आया है। मैं बड़े आनंद का सुसमाचार, ये बड़ा दिन है, इससे बड़ा दिन आपके लिए मिरेकल का, आपके लिए आश्चर्य कर्म का, यदि आप बीमारी से जूझ रहे, समस्याओं से घिरे हुए, बड़े आनंद का। somebody will say amen, hallelujah। दो लोगों को कहिए बड़े आनंद, फटक से मुड़िए, बड़े आनंद का, और फिर बैठ जाइए। हाँ अब दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। वाह! इन दूतों के लिए यह मैसेज देना था, लेकिन जिनको मैसेज दिया उनके लिए यह एक दिलासा था, यह कंफर्ट था। इसलिए नहीं क्योंकि इस कौम को हम गरीब मानते हैं, इसके लिए नहीं कि इस कौम को यानी चरवाहों को हम लोग पीड़ित मानते हैं, भटकने वाली जात मानते हैं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं। उसकी बहुत सारी वजह है इस कौम को। और फिर उनको कहा कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं, लेकिन ये आज मेरा विषय नहीं है। इसका एक हिस्सा मैं केवल बात करना चाह रहा हूं जो बहुत दिनों से जहन में था, और पिछले रविवार यहाँ तक आ गया था। भाई ने ये 6-7 साल पहले टाई दिया था नया, मैंने अभी फर्स्ट टाइम पहना है। क्रिसमस का नहीं है ये, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का है, एंड कोई भी पहने उस पर जचेगा नहीं, ये जो म्यूजिशियंस है उन पे जचेगा, अर्पित को जचेगा। तो मैंने सोचा कि आज पहनते हैं इसको। बहुत सारे नए टाई हैं, लेकिन पहनने भूल जाता हूँ मैं, याद नहीं रहता, तो मुझे लगा कि पहन लेते हैं। ये जो सीजन है जिसमें मौके मिल रहे हैं, तो हम लोग जरूर पे चौके लगाएंगे। चलिए, इस पूरे वाकया में जहां चरवाहों की चर्चा हुई, चरवाहों को दूत ने क्या बोला वो चर्चा हुई, और जो चिन्ह दिया कि बालक को तुम जो भी है देखोगे। तो मैं यहां से शुरू करता हूं कि लूका 2:15, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, तब चरवाहों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम चलें। चलो चलिए बैतलहम नु ते यीशु जी दा नाम जपिए। ये लाइन गाते ना, चलो चलिए बैतलहम नु, ये वाला। तो उन्होंने कहा कि आओ हम बैतलहम चले, और यह बात जो हुई जिससे प्रभु ने हमें बताया, देखें क्या बात हुई थी। बात यह हुई थी कि आनंद का सुसमाचार है, तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्म लेगा, और यही मसीह प्रभु है। ही इज मसाया, अनॉइंटेड वन एंड गॉड। मसीह प्रभु है, ये बोला। और फिर बोला कि तुम्हारे लिए चिन्ह होगा, बालक को चरनी में कपड़े में लिपटाओ पाओगे। छोटी सी मिस्ट्री थी, मैंने बताया पिछले बार, कोई पता नहीं अब तक सुना कि नहीं, फिर कभी बताऊंगा, लेकिन इस पे पूरा जोर दूंगा मैं। इसमें और भी कुछ चीज हैं, कभी मौका आया, मूड बना, तो मैं आत्मा में जरूर बताऊंगा कि इसके और भी कुछ अर्थ हैं। तो ये सब बताया, और जब
ये बता रहे थे, एक दूतों का दल ऊपर प्रेजेंट वर्शिप करते हुए कैरल्स गाते हुए भी दिखा 13 में, और गा रहा था आकाश में प्रभु की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। ये लाइन बड़ी बेहतरीन थी। क्या प्रेजेंट वर्शिप की? जिससे वो प्रसन्न है उसको उन नहीं पढ़ा आपने, 14 पढ़ रहा हूं। आकाश में परमेश्वर की महिमा हो, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में, बगल वाले को बोलो पृथ्वी पर उन मनुष्य में, पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वो प्रसन्न है। जिनसे वो प्रसन्न है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। शांति सबको नहीं मिलती, शांती नावाची बायको भेटल, पर शांति सबको नहीं मिलेगी। जिससे वो प्रसन्न है उसी को शांति मिलेगी। ताली, इस वाक्य के लिए ताली होनी चाहिए। और उसने कहा कि महिमा हो। अब दूत चले गए। अब चले जाने के बाद जो बातचीत हो रही है उस पर मैं आपका ध्यान लाऊंगा। अब उनको बाद में पिक्चर में से निकाल दूंगा मैं। तो वो लोग कहे कि हम बेथलेहम जाएं और देखें जो दूत ने बोला है वैसे है कि नहीं। वे तुरंत गए। अब उन्होंने जो सुना था उसको आंखों से देखा। उन्होंने मरियम और यूसुफ को तथा चरनी में उस बालक को लेटा हुआ देखा। इतना समझ गया तो हाथ उठाइए, आमीन बोल दीजिए, हालेलुया बोल दीजिए। ओके। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो उस बालक के विषय में उनसे स्वर्गदूत ने कही थी प्रकट कर दी। लिसन केयरफुली। दूत ने बहुत कुछ कहा इनसे और उनने जाकर देखा कि अरे हाँ, जो कहा है चिन्ह जो है वो सही है। और उनने जाकर यूसुफ को, मरियम को उनने कहा कि दूत ने उनसे उस बालक के बारे में क्या क्या कहा था। अब बालक की मां और बालक के पिता मतलब मरियम और यूसुफ ने इन्होंने जो कहा वो पहली बार नहीं सुना था। उनको सेपरेटली बालक पैदा होने के पहले मां 9 महीने अपने गर्भ में उस बच्चे को रखने से पहले मरियम और यूसुफ को सेपरेटली खुदा ने ये सब बातें एक डेढ़ साल सवा साल कह लीजिए, साल कह लीजिए, प्रभु ने कही थी। आमीन, हालेलुया। इतना समझ गया आपको? ये बात कही थी। अब यहां तक की कहानी आपको मैंने समझा दी है और जिनको बाइबल मालूम है थोड़ा सा डिटेलिंग भी समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल चाह रहा हूं और क्या बोला। तो उन्होंने मरियम यूसुफ को बोला कि हमको दूत ने ऐसा ऐसा बोला, स्वर्गदूत ने ऐसा ऐसा बोला और हमने आके देखा, वो चिन्ह देख लिया, लेकिन अभी तो ये बालक है, लेकिन उसके बारे में भविष्यवाणी की गई है, उसके बारे में दूतों ने कहा है कि यही मसीह प्रभु है, ही इज द गॉड। अभी छोटा है, जर्नी में है, लेकिन ही इज द गॉड। अब बाइबल यू कहती है कि चरवाहों की इन बातों से सब सुनने वालों को आश्चर्य हुआ। यानी वहां यूसुफ मरियम के अलावा भी और भी लोग थे जिन्होंने इस बात को सुना, उनको आश्चर्य हुआ। अरे बाप रे, क्या बात बोल रहे, खुदा है ये, इज द लॉर्ड, ये खुदा है, चरनी में लेटा हुआ है और ये उद्धार करता है। एंड ये सुनकर आश्चर्य हुआ। अब सब सुन रहे हैं। कितने लोगों ने सुना? अपने हाथों को हिलाइए। वाह, कितने साल से सुन रहे हैं? ये भी थोड़ा हाथों को हिलाकर दिखा दे तो मजा आ जाए। कितने साल से सुन रहे, जो भी आपकी उम्र है, जब से आप प्रभु में हो, जब से अपने यीशु को जाना है, जब से अपने होश संभाले हैं, तो अपने आप को क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज, गिफ्ट, इन सबों से घिरा हुआ पाया है, सुना है हमने। अभी 1 महीने के बाद हम भूल जाएंगे, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फरवरी में वैलेंटाइन डे, फिर मार्च, अप्रैल, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर उसको हमने अरे क्रिसमस आया, क्रिसमस आया, मेजर पे आया बड़ा जी, ज्योतिषी आए, मैं गाना ढूंढता मारा मैं उंटा तांडा निकाला परत 1 महीने 1 वर्षाने जस्ट स्टेप्स के लिए रिपीट, उंटा तांडा निकाला, वही स्टेप रिपीट होंगे। कौन गा रहा है? हाथी।
छोटे रहते हैं। ओके ओके, ये हम सुन रहे हैं, अब ध्यान से सुनो, हम सुन रहे हैं फिर रख देंगे, फिर निकलेगा, फिर क्रिसमस ट्री पैक्ट, देन आफ्टर 1 year resurrection, पुनरुत्थान। उस क्रिसमस ट्री को ईस्टर, क्रिसमस ट्री को निकालेंगे, क्रिसमस ट्री ऐसा फिर उसको सजाया, इथं इथं मोती बीती माळा बेळा तुमचे बघा क्रिसमस ट्री। आप सजाओगे ऐसा वैसा करके सब किया, ओके, ये क्रिसमस है। पोलपाट काढणार, अरे संसार पूर्ण वर्षवरती, पण तिकडे आलं की करंजी डोनट, आप गुजिया खा रहे हो, आप सब बना रहे हो। 1 साल के बाद ऑफरिंग नंतर काही नाही आपलं, बोलायचे पैसे घेतले, यू गेटिंग मी, ते लाल टोपी त्याला पांढरा असत असणार, निकलेंगे, आया आया बड़ा दिन क्वायर होगा, एंड देन फिर हम लोग भूल जाएंगे। ऐसे कई सालों से चलता आ रहा है। कनेक्टिविटी मैनर, तुमने पकवान बनाए, घर में कागज सजाए, अपने आप को संवारा, दर्पण देखा था दोबारा, लेकिन दिल के आईने में ना दीप जलाए। यीशु चरनी में आया, कितना दुख उसने उठाया, क्या तुम ऐ सुनने वालों नया जन्म है पाया।
दिन पर उसी को ना तुमने बुलाया। यीशु के जन्मदिन पर उसी को ना तुमने बुलाया। वो खड़ा घर के बाहर, भीतर आना है वो चाहता। खुशियां जिसकी तुमने मनाई, उसी को ना तुमने बुलाया। यीशु चरनी में आया, कितना दुख उसने उठाया। क्या तुम सुनने वालों नया जन्म पाया। बड़ा दिन आया, हर साल मनाया। क्या तुम सुनने वालों नया जन्म पाया। बड़ा दिन आया। ये गीत बिना आंसू के साथ, बिना नम आंखों से मैं कभी गा नहीं पाता हूं। बड़ा दिन आया, हर साल मनाया। सुनने वालों, सब सुनने वालों को आश्चर्य हुआ। सुनने वालों को आश्चर्य हुआ। अभी अभी हमने पढ़ा, सुनने वालों को आश्चर्य हुआ। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यदि आज की तारीख में यीशु मसीह को इस दुनिया में आना होगा, बिल्कुल आप जैसे धर्मी लोग, प्रार्थना, उपवास, आत्मा से भरे हुए, स्पिरिट फिल्ड, सेविकाई करने वाले भी, प्रचारक भी, पासवान भी मौजूद हैं, और यीशु को आज इस दुनिया में आना होगा, तो क्या आपके भीतर वो पैदा होगा? क्या आपके अंदर वो पैदा होगा? ये सवाल मैं पूछ रहा हूं आज। मेरे भाई, मेरी बहन, इसका एक ही पैमाना लेकर हम बैठे हैं कि पवित्रता। मरियम कुंवारी थी, शी वॉज होली, वो पवित्र थी, उसको पुरुष मालूम नहीं था। शी वॉज द वर्जिन। इस वर्जिनिटी इज द एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन। क्या कुंवारी ये पात्रता है? क्या अन्य जाति में कुंवारियां स्त्रियां नहीं हैं? क्या अन्य जातियों में, गैर मसीहों में कुंवारी स्त्रियां नहीं हैं? क्या यीशु उनके भीतर जन्म नहीं ले सकता था? अगर यही एक पात्रता होती, यही एक एलिजिबिलिटी होती, तो देयर आर सो मेनी एलिजिबिलिटी। या बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, बहुत सारे पैमाने हैं, बहुत सारे क्वालिफिकेशन हैं, लेकिन आज एक क्वालिफिकेशन, एक पात्रता पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और इस बात ने मुझे मजबूर किया कि मैं आपको बताऊं कि क्या ये पात्रता आप में है। यदि है तो शायद इस टाइम में प्रभु आपके अंदर भी जन्म ले सकता है। We are considering, we are treating like this। हम इस प्रकार से लेकर चल रहे हैं कि हम में तो यीशु पैदा ही होगा, हम में तो यीशु पैदा ही होगा। और वो सारे पैमाने मैंने बताया, डेकोरेशन निकालना साल के बाद, फिर उसको रख देना कि बाबा ये अगले साल ये टूटे नहीं, संभाल कर रखो, बार बार खरीदना ना पड़े। ये मेरे डैडी लगाते थे, ये मेरे परदादा लगाते थे। एंड सर्टन थिंग्स आर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, वी आर यूजिंग दैट। कई पीढ़ियों से हमको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, आज मैं आपसे कहूं, पवित्रता केवल एक पैमाना नहीं था, एक पैमाना और है जो हमें लूका यहां पर दिखाता है। मत्ती ने इस बात को ये स्पेसिफाई नहीं किया। मत्ती ने ज्योतिषियों की बात की, तो लूका ने चरवाहों की बात की। और मेरे भाई, मेरी बहन, वो पैमाना ऐसा कि जब दूतों ने चरवाहों को बताया, चरवाहों ने सुना, जाकर देखा, और जो चरवाहों ने सुना उन्होंने जाकर मरियम यूसुफ को बता दिया। जो भी सुनने वाले थे उनको बता दिया। अब सुनने वालों ने जब सुना तो उन्हें आश्चर्य किया। Sometimes God do miracles
और he prophesy about miracle, वो भविष्यवाणियां करता है कि आपकी जिंदगी में ये होगा, आपके साथ ये होगा, ये जो हो रहा है ये उसकी आसमानी योजना है। हम उसको सुन के वाओ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उतना सुनकर हम चले जाते हैं। एंड वी आर कूल, हम लोग सेटिस्फाई हैं, हम लोग समाधानी हैं, हम लोग संतुष्ट हैं और उसके बाद अपने अपने कामों में अपने अपने मिनिस्ट्री में लग जाते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर्स हु आर हियरिंग दिस गुड न्यूज, जो इस अच्छी खबर को सुन रहे हैं, उनमें और मरियम में फर्क क्या है? आज मैं आपका ध्यान में लेना चाहता हूं और लिखा है, आज सुनिए केवल एक वचन पर बात होगी। 19वें चरवाहे को इन बातों से सुनने वालों को आश्चर्य हुआ। चरवाहे की इन बातों को सुनने के बाद आश्चर्य हुआ। अब सुनिए, परंतु मरियम ने सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। सब बातें मरियम ने मन में, अपने मन में, अपने मन में। Somebody will say, oh wow, that is the difference, that is the qualification, that is the eligibility. आपके घर में यीशु, आपके जीवन में यीशु, आपके थ्रू यीशु तभी आएगा जब आपके पास ये क्वालिफिकेशन। कोई है मेरे साथ? Come on, I just want to speak for some point. Somebody will say amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया? सुनने वाले सुन के चले गए, लेकिन मरियम ने उन सब बातों को, द स्टोरी ऑफ क्रिसमस, बड़े दिन की कहानी को, आसमानी बातों को, स्वर्गीय बातों को उसने मन में रखा। लिखा है कि परंतु मरियम सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। When I look at myself, my beloved son, जब मैं अपने आप को देखता हूं और दूसरों को देखता हूं, मैं अपने आप को ऊपर नहीं मान रहा हूं। मैं अपने आप को ऊपर नहीं मान रहा हूं, अपने आप को छोटा ही मान रहा हूं। मैं किसी से भी सीख लूंगा, आपसे भी सीख लूंगा। मैं कोई बोल रहा है, 50 संदेशों ने बोला तो उनसे भी कुछ बात सीख ली, लेकिन मैं जब सोचता हूं कि क्या फर्क है उनका इनका, हजार बातें बोली जाती हैं। हो सकता है कि भूल गए, हो सकता है कि ध्यान नहीं रहा, हो सकता है कि बहुत सारे मेरे पास्टर नहीं, वो इतना बोला, अभी नहीं आ रहा हम ध्यान में। ये जवाब सुनने को मिलता है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, मैं सोचता हूं कि मेरे अंदर कैसे रह जाता है वो, जब वो छोटी सी बात हो, खाली मन में नहीं है, लेकिन मरियम सोचती रही। मन में रखा, और दूसरा है मन में जो रखा है सोच रहे। में अगर आप वैसे नहीं हो, मैं बता रहा हूं, दैट इज द रीजन मैं यहां हूं, आप वहां हो। दो यू आर प्रीचर, दो यू आर पास्टर्स, दैट इज द रीजन, देयर इज नो अदर रीजन। दूसरा कोई जवाब नहीं। कई बार वी रिमाइंड कि अरे ये किया क्या पास्टर, अरे वो किया क्या, ये हुआ कि नहीं, ये नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो मन में रखा या दिमाग में रखा या रखा ही नहीं, खाली सुना। क्या तुम ऐ सुनने वालों सुन रहे हैं? 20 बार मुझे याद दिलाना पड़ता कई बार। अगर ये दर्शन की बात है, if it is about the vision which is given by God, एक ही बार सुनने के बाद मन में रखा, घर गए, जा रहे, सोच रहे। Certain thing is not happening, that means सुन के चले गए। Though we are good people, though we quote, हम कोट कर रहे कि we are doing ministry और ये वो देश विदेश को हिला दिया, और आप जा खड़े हो जाओगे, आप हिला दोगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन do you have that quality? क्या आप में ये पात्रता है, गुणवत्ता है? माफ करेगा, आप मरियम नहीं होते। That is the basic difference between Mary
एंड यू नो वी बिलीवर्स, और मुझे ये आदत है, मैं मन में रखता हूं, मेरा चलता है, फिर एक छोटे से प्लेट में क्या क्या आएगा वो भी मैं सोचता हूं। तो साउंड प्रूफिंग का दरवाजा बहुत बड़ी बात है, सोलर सिस्टम बड़ी बात है। मरियम ने मन में रखा, यू नो व्हाई you are unable to see the miracle. Mary saw that miracle. आज चरवाहों ने तो बच्चे को चरनी में लपेटे हुए देखा ना, तब विश्वास किया ना, लेकिन मरियम को जब दूत ने बोला तब तो वो अंदर था ही नहीं, फिर भी उसने विश्वास किया। विश्वास अनदेखी बातों का भरोसा है। जब कुछ था ही नहीं, यूसुफ ने तब विश्वास किया जब उसके लिए तो बहुत ही कठिन था। लेकिन what is the difference between Mary and we believer? Today I just want to encourage you in the name of the Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूं। यदि आप सुपरनैचुरल थिंग्स, अलौकिक बातें अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी मिनिस्ट्री में देखना चाहते हैं, तो प्रभु के दर्शन की बातों को मन में रखिए। सुने, मन में रखिए, लेकिन सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए। If you think कि 25 एकड़ लैंड लेनी है, बस अब बैठ गए लोग, 4 लोग बैठ गए। 25 नहीं, बैठो बैठो, मैं आपको टोमने नहीं मारते, पर मैं मन में मैं बता रहा हूं, यदि 25 एकड़ जमीन लेनी है, हमको रात में नींद नहीं आएगी, हम बेचैन रहेंगे। 4 पैसा कमाया तो 2 पैसा पहले प्रभु के लिए अलग कर दिया, दशमांश से ऊपर आएंगे, बिकॉज हमारे मन में लैंड, लैंड, प्रॉमिस लैंड, प्रॉमिस लैंड, प्रॉमिस लैंड, प्रॉमिस लैंड, प्रॉमिस लैंड। एक काम दिया, पास्टर लोग बोल, मैं याद दिला रहा हूं, 25 बार याद दिला रहा हूं। आप खूबसूरती देख रहे हो, मैं उसमें बदसूरती देख रहा हूं। कहां बदसूरत नजर आ रहा है? दैट द डिफरेंस। डिफरेंस ये है कि मन में रखा और भूल गए। दूसरा, सुने, मन में भी नहीं रखा और चले गए। लेकिन तीसरा एक है, मन में रखा, सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे। Can you read Proverbs chapter 4? नीति वचन 4 और 23 पढ़ लें। मैं पढ़ता हूं, सुनिए। सुलेमान कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षक। हेलो, ए मेरे भाई, सुनो, बहन और सिस्टर, सबसे अधिक नहीं, हम तो सोना छुपाएंगे, हम तो LIC निकालेंगे। व्हाट इज लाइफ? जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, कॉर्पोरेशन, बिकॉज वी डोंट हैव गारंटी ऑफ लाइफ, वी डोंट हैव फेथ। मैं लोग की क्या करायचं? मैं मर गया तो क्या होगा? LIC, मैं नहीं कह रहा कि LIC मत निकालो। हेलो सुनो, मैं संदेश को आदर पे मत लीजिए। मैं इधर LIC के एजेंट बन के नहीं खड़ा हूं, या LIC के कंपटीशन में कोई दूसरी कंपनी, लाइफ इंडिया इंश्योरेंस या वैसे वो कंपनी के नहीं खड़ा हूं। लेकिन हम LIC निकाल रहे हैं, हम अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। बच्चों के नाम पे पैसा डाला कि बाबा कल हमको कुछ हो जाए, सुने, कल हमको कुछ हो जाए तो बच्चों का ठीक से चलना चाहिए। somebody will, कोई आएगा आमेन, तुमचे कोण आएगा आमेन बोलतो? कोणी आमेन बोलणार आहे का? कोणी आमेन बोलतात का? आमेन बोलणारे लोकच नाही आहे। एकदाच आमेन बोलतात, प्रार्थना संपली, प्रार्थना खत्म, आमेन। उस आमेन में भी ये होता है, किती मोठी प्रार्थना केली बस चला। असे लोक, नालायक लोक, बराबर ना? चर्चेस में ऐसे लोग होते, अंकल आमच्या, अरे समजा आपण जाऊन तो आमेन जब होगा त्यांना पण त्याच्यात पण टोम ना, आमेन, आमेन। इसके लिए मैंने बोला, कोणी आमेन बोलतात का? आमेन तरी पण नाही बोलत आहे। कुठं गेले मला माहित नाही। हे बाबा, कोणी आमेन बोलतं का? हा,
हमको बच्चों का सुरक्षित करना है। अभी मैंने सुना, सिस्टर वत्सला बता रही थी, नीचे बोल दो, उन्होंने बोला कि पास्टर कानात में मशीन लावली ऐकायची सुनने वाली। हाँ का, वेरी गुड। मेरा पहला एक्सप्रेशन था हाँ क्या, वेरी गुड। नाही म्हटलं का, सुन पण बाजूला होती त्यामुळं ऐकायचंच आहे मला। ओके चलिए, मैंने कहा हाँ क्या, गुड यार। तो मुझे मालूम ही नहीं था कि होता है ना, फिर एक उम्र में आपको सुनने में प्रॉब्लम होता है। आमीन। हम बात कर रहे थे तो सिस्टर ने कहा कि कान में मशीन लगाइए, मला ऐकायचंय। मैंने कहा अरे मशीन, मैं आता बोलतो ऐकू येतं, हाँ मला ऐकू येतं, सगळं चांगलं येतं, पहिले पण यायचं म्हणे। थोड़ा लगा दिया मशीन। फिर थोड़ी देर के बाद पास्टर मेरे पास आई, पास्टर आप ही है ना, आई। फिर उसने बोला हमने मशीन लावली, हाँ म्हटलं माहिती, 1 लाख रुपयाची। म्हटलं न सुना नाही, 1 लाखाची। हाँ 1 लाखामध्ये अर्धे अर्धे तोळ्याचे 2 कानातले आले असते आणि ते घातले की बरोबर ऐकू आलं असतं, असं कान उघडले गेले असते अर्धा तोळा। इन्व्हेस्टमेंटची इन्व्हेस्टमेंट, बिल्डिंग फंड साठी सोय पण, अर्धे अर्धे तोळे 1 लाखचा भाव चाललाय। बडे लोक इथं इथं म्हटलं 1 लाखामध्ये 1 तोळ्याची चेन आली असती, त्यांनी ऐकू येत नाही तरी पण बेचैन झाले असते ही काय बोलली, ही काय बोलली, ही काय बोलली। ती लाख असं केलं असं तिने, असं केलं असं, टेन्शनने सासू मरून जाईल की काय बोलली, ती काय बोललीच नाही। तू क्या बोलली, तू क्या बोलली। मेरी आंखें फटी की फटी, और क्या पटा मैं बता नहीं सकता। 1 लाखाची हम 15,000 का फ्रैक्चर नहीं करा, इन द नेम ऑफ जीसस जा। किधर गया वो अपना श्रेयस, उसको हमारे, मैंने बोला पास्टर सुन लिया हमारे किती लाय, बोले वरून पडला पोरगा, किती लाय हमारे, बोलते 10-12 हजार रुपये येतात। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड 10,000 बिल्डिंग फंड, ठीक है यार। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। जब 2 दिन हो गया, वो गिर गया, मैंने बोला हॉस्पिटल लेके जा, और जब एक्सरे निकालेंगे उसके पहले मेरे को कॉल कर। तो उसने कॉल तो नहीं किया, मैं ऐकलंच नाही। तेच आपलं आपण मन में रखे की श्रेयस चाललाय, श्रेयस चाललाय, श्रेयस चाललाय। शिवाजी निघाले घोड्यावर, तगडत तगडत तगडत, पुस्तक चांगले, रायगडला निघाले, आणि शेवटी मस्त पुस्तक शिवाजी पोचले, काहीतरी असणार, आणि मध्ये तगडत 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 बाकीचे पान। हे बाई पोच, फिर मैंने फोन किया, मेरा बच्चा है, मेरा ध्यान है उस पर। जैसे उसका एक्सरे बोलने आता, एक्सरेला घुसणार आहे, मी फोन केला कुठे, एक्सरे घुसतोय, थांब म्हटलं तिकडे, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड बाइंड द लेग्स राइट नाउ। पहले मैं प्रार्थना करूंगा, देन आई प्रे, आई स्टार्टेड प्रेइंग, आई बाइंड ऑल जो भी है, स्क्रॅच पण नाही पाहिजे तो काय म्हणतात, हेअरलाईन क्रॅच, म्हणजे हेअरलाईन सारखं ते पण नाही। इन द नेम ऑफ जीसस ठीक करता हूं मैं, कुछ नहीं होना चाहिए। एक्सरे के टाइम उसने एक्सरे निकाला, बाद में आया, म्हटलं काय झालं, वा काही नाही निघालं, हे बोला पाहिजे ना, तुला काही दिसत नाही, म्हटलं मग दिसायला पाहिजे का, मग घेर वाढा मारते पहिला, दुसऱ्या मंदिरात पड, 1 मंदिरावरून नाही बेटा परत पडतो दुसऱ्यावरून, किंवा 1 वरून 2दा पड, पण ती दिसत नाही। म्हटलं तुला का बघायचंय, दिसत नाही, गुड न्यूज आहे, या बाईला बॅड न्यूज होती, मेडिकल फील्ड ने दिसायला पाहिजे। अरे म्हटलं तू आमच्या बाजूने की सैतानाच्या बाजूने, पहले ठरव। तो ये इतना सैड होके बोल रही है, पास्टर एक्सरे में कुछ दिख नहीं रहा, आता एमआरआई काढणार, तिकडे दिसणार।
एवढं बारीक का घुसतं ते? इथं नाही दिसत, प्रेस जोड बोला बाहेर आहे की. अरे म्हटलं पास्टर मैंने प्रार्थना किया वो नहीं दिख रहा, मतलब काही नाही आहे. आणि MRI मध्ये दिसलं मग ते किरकोळ आहे. मोठं असतं तिकडं दिसलं असतं. 3 दिवसात आपाप चालायला लागला तो. पहिल्या दिवशी आम्हाला वाटलं स्टेप आहे. आम्ही सगळे पोरं असे करत होते. दुसऱ्या दिवशी त्याला मी नोट केलं बरं का, नॉर्मल चाललंय आता, असं सायकलवाला. चार दिवसांनी पठ्ठा घोड्यासारखा पळतोय. आणि कलमवाली बाई म्हणते दिसायला पाहिजे. अजून MRIचा ते सरकारी है वो आएगा, उसका फोन आएगा तो बुलाएंगे. ही वाट बघते कधी येणार. पास्टर दिसला, पास्टर कॅन्सर, पास्टर 5 ब्लॉक 8 ब्लॉक, खुश होता ते. माय गॉड इज अ गॉड ऑफ मिरेकल. यश पाडळे के उंगली में दिखा, तुकडे चुरा झालाय, भुगा झाला. मैं खरं सांगतो मी, हेलो, ये इधर आ रहा है, चर्च में आओगे ना तभी शैतान अटैक करेगा. प्रभु में बढ़ोगे तभी शैतान अटैक करेगा. तुम बोलोगे मी तर खूप देवी आहे म्हणून तो देवी आली. यश के पाँव में मतलब चूरा हो गया. वी प्रेड इन द नेम ऑफ जीसस. हमने कहा इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल है, वहां के ट्रस्टी को दिखाएंगे. वो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा, ये होगा वो होगा. मतलब येड़ा झाला है. डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन. वी प्रेड इन द नेम ऑफ जीसस. मैंने कहा बच्चा प्रभु के मंदिर में आ रहा है और ये शैतान पता नहीं कहां से कोई आके गाड़ी ठोक दिया उसको. डॉक्टर अर्चना बाहेर खडी थी, ती बाई म्हणते नाही मी तुला ठोकणारच. आणि तिचं लक्षच नसतं. आता ती असं केलं असतं, असं काढलं असतं. ती उभी आपली ती येऊन मारून गेली पूर्ण. मुझे लगा पाँव 2 टुकड़े. बट थैंक गॉड कि गॉड हील्ड. प्रभु ने चंगाई दी. यश का डॉक्टर ने कुछ करने की जरूरत नहीं है. somebody will say amen. आप लोग मेरे साथ नहीं हो. हालेलुया. मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मन में रखिए और सोचते रहिए. इफ इट इज हेवनली, लिखा है कि सबसे अधिक मन की रक्षा कर. 1 लाख के कान के हैं सिस्टर के, कोई चोरणार का तुझे? 1 लाख के सोने के होते तो चोर लेते लोग, पण 1 लाख कानाचे असते. 1 करोड की बैसाखी आहे, कोण चोरणार? 5 लाखाचा पेस मेकर आत हार्ट मध्ये बसवला आहे. रात्री झोपला असताना काढणार पेस मेकर, काय करणार? कोई है मेरे साथ जो कहेगा अमीन? हम क्या क्या नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं. बच्चों का फ्यूचर प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं कि बच्चों ट्यूशन जाओ, ये करो वो करो. अभी मैंने सुना कि ट्यूशन पाहिजेच. ट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं हूं. हम बच्चों का फ्यूचर प्रोटेक्ट करते हैं और बिल्कुल करना चाहिए. लेकिन सुलेमान जो पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान है, वो कहता है सबसे अधिक यदि रक्षा करनी चाहिए तो वो मन की करनी चाहिए. मन की रक्षा करिए. दाराला कुलूप लावलं, मनाचं काय? सर्वात उत्तम मनाचा ब्रेक. वाचायला चांगलं आहे. चालली पोरगी पण कार चालते ना, कार असं चालली थांबली एकदम. आहे का? आहे सगळं ठेवलंय. क्योंकि सब मालूम है सुनने वाले मनातलं कोणच नाही. आहे तो कार जा रही है, फास्ट जा रही है, फास्ट जा रही है, फास्ट जा रही है और एकदम म्हणजे दीपकनी पाहिली बरं का. दीपक बघतोय 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 बघतोय, आता बघतोय ब्रेक मारा तो. बघतोय 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 बघतोय, मनाचा ब्रेक. नो. मेजर थिंग्स आई यूज्ड टू डू I do them no more. Things I used to do I do them no more. Things I used to do
do them no more. That's the great change since I was born. Everybody, great change. Great change since I was born. Great change since I was born. Great change since I was born. That's the great change since I. Place I used to go. Place I used to go. I go there no more. Place I used to go. I go there no more. Place I used to go. I go there. That's the great change since I was born. महाराज साहब ब्रेक लावा. दिल कहेगा कि जाके मिल लो. दिल कहेगा कि डोला मारा. दिल कहेगा कि थोड़ा वहां भी डांस कर लो. दिल कहेगा कि थोड़ा सा. लेकिन मेरे भाई मेरी बहन सबसे अधिक अपनी मन की. हेलो, आप लोग एंजॉय नहीं कर रहे. आमीन. आपल्या बायकोला जपतात बुरख्यामध्ये. उलट ते थोबड दाखवा. 4 लोकांना कळू दे काय चीज आहे. कोई है जो कहेगा आमीन. कोई है जो कहेगा हालेलुया. वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट. बच्चों को ये कर वो कर. अरे भैया, अपने बच्चों को सिखाओ कि बच्चों सबसे अधिक मन की रक्षा करना. ये मैं नहीं कहता, सुलेमान कहता है. दिस इज द क्वालिफिकेशन. मन. सब लोग कहेंगे मन. एक गीत है. तन और मन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है. अपनी आत्मा का दान उसे दो. ढोलक. तन और मन उसे दो, अपने यीशु. तन और मन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है. अपनी आत्मा का दान उसे दो. कोशिश करिए. तन और मन उसे दो, अपनी आत्मा धन उसे दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है. अपनी आत्मा का दान उसे दो. मन. कोई है जो कहेगा मन. मेरा मन लागो, ओ मेरा मन लागो, यीशु जी के ध्यान, यीशु जी के ध्यान. ओ मेरा मन लागो, मेरा मन लागो, यीशु जी के ध्यान, यीशु जी के. आमीन. सब ऐसे से गीत आ रहे हैं पुराने पुराने जो. नो मन. सब लोग कहेंगे मन. आमीन. हालेलुया. सबसे अधिक जवानों, मैं आपको इंकरेज करना चाह रहा हूं, आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं. सबसे ज्यादा मन की रक्षा करो. यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर फ्यूचर. आपका भविष्य आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, सुरक्षित करना चाह रहे हो. नहीं, सबसे ज्यादा मन की रक्षा करो. पहला शमूएल 16 और 7 पढ़ना चाहूंगा. पहला शमूएल 16:7. बस एक बता के मैं समाप्त करूंगा. ध्यान से सुने. पहला कितने लोग एंजॉय करें, अपने हाथ को उठा दे. क्रिसमस है. क्रिसमस. somebody will say क्रिसमस. आपको लगेगा हम क्रिसमस में ही है. सुने, क्रिसमस में कभी ये मैसेज सुना ऐसा? हमको चाहिए चरनी, हमको चाहिए तारा और वो. देखिए, लेकिन सुनिए, तारा मेरा सब कुछ है. बोलो तारा ना. लेकिन भैया मैं जो बता रहा हूं वो बाइबल की कहानी है. अब सुने. पहला शमूएल 16:7. अब सुने, मैं पढ़ूंगा. पहले मेरे पास देख लो. ये शमूएल यीशे के घर में आया, इसी बेतलहम में जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ था. वी आर इन द ओल्ड टेस्टामेंट. अब जब वो आया तो प्रभु ने कहा कि यीशे का बेटा राजा बनेगा इजराइल का.
शाऊल को मैंने तुच्छ जाना है उसकी गलती की वजह से, और प्रभु ने कहा कि उसको मैं राजा बनने से पछता रहा हूं, अब कोई और राजा बनेगा, somebody else will become a king and that king will be from Jesse's house। अब यीशु के घर में वो पहुंचा है तो उसका एक बेटा आया। कौन था वो? एलियाब आया, पहला वाला एलियाब आया। अब मैं पढ़ूं उसको, अब फिर मेरे पास इसको अटैच करना इसको। और तब जब वे आए तब शमूएल ने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा। किससे सोचा? हेलो, आंखों से सोचा। सुन नहीं रहे आप लोग? मेरे पास देखो जवानों, ए दीपक, कहां से सोचा? आंखों से मत सोच बेटा। अखियां लगियां यसू दे नाल, यसू दे नाल है नहीं चलत, हमारी आंखें उससे लगी है। आप आंखों से सोच रहे हो। अब बाइबल यू कहती है शमूएल ने एलियाब को दृष्टि की देखा और दृष्टि करके सोचा, निश्चय जो प्रभु के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। सुने, लोग शादी, क्रिश्चियंस लोग, बेचारे गैर मसीह को तो मालूम भी नहीं है, जो गैर मसीह कन्वर्ट हो गया उसको मालूम भी नहीं। आपको समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? क्रिश्चियन लोग लड़का लड़की का कार्यक्रम कहां देखते हैं? चर्च मध्ये। हॅलो, तुम्ही कुठं पाहिलं माहित नाही मला। बेटा तू कुठं होती? चर्च मध्ये पाहिलं का माहित नाही? चर्च मध्ये देखते हैं। गैर मसीह को तो मालूम, हिला माहितच नाही असं असतं। माझं मीच पाहिलं असतं मग ते म्हटलं। लोग चर्च में आते हैं, जब लड़का मालूम नहीं है, लड़की मालूम नहीं है, तो लड़की वाले के चर्च में आ रहे तो लड़के को बोलते कि लड़की वाले के घर में आ जा। लड़की वाली जब लड़के वाले को बुलाती है, लड़का वाला आता है, लड़कीचं मन हालागाने हा कसा रिएक्ट करतो, आज पास्टरचा मूड कसा आहे। आपल्या पॉटर हाऊस तर तुमच्या डोक्यात हेच आहे की पास्टरचा मूड। अरे येड्यांनो, त्या मूड मध्ये मुलगा टिकला की मुलगी टिकली तर लग्न तुमचं चालणार म्हणजे चालणार, हे लक्षात घ्या। आणि त्या मूड मध्ये मुलगा नाही टिकला म्हणजे तुझ्यासाठी ती नाहीच आहे। लावा टिकली। लड़का, फिर लड़का वाला आया, लड़की हर के वर खाली दूसरा 1 किलो वजन उतरलं। असे 10 पोरं पाहिले बाईचे 10 किलो। एक टाइम असेल की तिसऱ्या माल्यावरून उडत जाईल ती खाली अशी। पंछी बन उड़ती चलो अशी खाली। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लड़का देखा चर्च में, हाथ उछलते है, हाथ उठा रहा है, प्रेस बोल रहे हैं, प्रभु की दृष्टि में यही होगा मेरा होने वाला नवरा, योच माझी बायको। वायगाव मध्ये असेल तर योच माझा नवरा। नगरचा असेल तर कसा बोलू मला माहित नाही, कसा बोलू? आले तुम्ही नॉर्मल वाले, कोल्हापुरी वेडे, बसतो खातो आणि तुम्ही नॉर्मल। अरे वा, आता तुमचा नवरा भेटला, कसला नॉर्मल? बस सेइंग शी इज नॉर्मल। लड़का देखने के लिए हमको लग रहा है, हाथ उठाया, प्रेस बोला आणि तो पोरगा पण टंग्स मध्ये रिखाला। हा बस त्याला तुम्हाला दाखवायचं है, हम इंप्रेस हो रहे हैं। ये शमूएल प्रॉफिट है भैया, उसने फंसना नहीं चाहिए था, वो फंस गया। क्या पर्सनैलिटी है, योच माझा नवरा। देखना, अरे देखना नाही चखना आहे, तिकडे बघतोय तो। कसं आहे सिस्टर? कोई है मेरे साथ? म्हणजे ही बाई गेली मेडिकल स्टोर मध्ये आयोडस घ्यायला आणि पोराचं दिल घेऊन आली। हा गेला, आई मी विकायला चाललोय आणि दिल देऊन। म्हणजे हे दिलचं आदान प्रदान हा कुठला? दिल किसको देना है आणि कोणाला दिलंय? एकमेकांना नक्की करून मी सांभाळा, नक्की करून चाललंय यांचं। कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया? लोग चर्च में देख रहे हैं,
दूसरे घर में मंदिर मध्ये घंटी वाजवली, इथं माझं टंग. मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, फंसोगे. शमूएल ने जब देखा तो उसने दृष्टि की, एलीआब को देखा, उसने कहा कि योत्स राजा. परंतु शमूएल ने कहा, उसको देखकर सोचा, निश्चय जो प्रभु के सामने, निश्चय जो प्रभु के सामने, निश्चय जो चर्च में है, जो हाथ उठा रहा, जो टंग्स में बोल रहा है, वही मेरा होने वाला पति है. निश्चय जो प्रभु के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा. परंतु प्रभु ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर. कोई है जो कहेगा हालेलुया, प्रभु के सामने रहेगा म्हणजे योच माझा नवरा, इस सोच से बाहर निकले हैं. यही अनॉइंटेड है. किती जमिनीवर पडत होता, किती आत्माने भरलेला आहे हा माणूस, हाच योच माझा नवरा. चर्चला येत नाही आजकाल, वैशालीला बोलतोय. कोई है मेरे सामने हालेलुया बोलने के लिए? कोई है जो कहेगा प्रेज द लॉर्ड? सुने, ध्यान से सुने. जो चर्च में है, विचार कर, ये बच्चे का नाम क्या? शुभंगी. छोटी थी ना वो, जब आती थी, अब बाद में नर्स बन गई, अभी मां बन गई. सोच, तेरी शादी किसी और के साथ होती है, या तेरी शादी इस आदमी के साथ हुई है जो खुदा की मौजूदगी में प्रसन्न रहता है. गॉड ऑलवेज गिव यू बेस्ट. प्रभु हमेशा बेस्ट. सोचो, देव प्रभु हमेशा राइट देता है. तुमचं किती जुळतं, कधी वेगळं पण व्हा. पोरं चिपकू चिपकू म्हणतात हे तुम्हाला. मजाक करा, मैं कुछ नहीं बोल रहे. सोडतच नाही, कुठं गेले? अरे माझ्या संधी बसले, सिस्टर का टेन्शन घेऊ नका. तिसरी गल्ली झाली, हाला का टेन्शन येतं, तरी ती पण राहायला इकडे झाली ना. मेरी डिड यू नो योर बेबी बॉय. इटालियन. ओके, सुने, गॉड ऑलवेज गिव राइट. कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा जय मसीह की. सोचिए, अपने अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचिए. विक्की की पत्नी उसके साथ नहीं होती, विक्की किसी और से शादी करता तो शायद क्वायर में अभी जो दिखी सिस्टर, राइट? आई जस्ट वांट टू एनकरेज इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. प्रभु की मौजूदगी में फंसिए मत. गॉड विल गिव यू बेस्ट. मेरा डॉक्टर अर्चना का इतनी अंडरस्टैंडिंग है, खूब अंडरस्टैंडिंग. ती बोलती, मैं चुप रहा. अंडरस्टैंडिंग. ती जे काय बनवती मी गप खातो. अंडरस्टँडिंग. ती जे बोलती मी ती विकत घेतो. अंडरस्टँडिंग. 2-4 मारले, अंडरस्टँडिंग. 5-6 वर, अंडरस्टँडिंग. कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया? जोक अपार्ट, लेट मी टेल यू, मेरा स्पिरिचुअल जो ट्यूनिंग है बहुत ज्यादा हम लोग का जमता है. बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. मैं प्रार्थना में वो शी विल ऑल्सो स्पीक इन टंग्स. जो वो प्रार्थना हम लोग को बहुत, मतलब आज तक प्रेयर के मामले में एक कंप्लेंट हमारा नहीं. वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग, वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग. आई डोंट थिंक, हम छोटे थे, 4 पिढी से तो ख्रिश्चन है, छोटे थे तर पास्टरची बायकोला पाळकीनबाई. पाळकीनबाईचं काही रोल नसतो त्यामध्ये, फक्त पुढच्या बाकड्यावर येऊन बसते ती. तिचं काही रोल नसतो. माझ्या आत्याला पाहिलं नाही आयुष्यभर. तिचा रोल आमच्या खानदानमध्ये असतो, सगळं म्हणजे चुप बसायला, आत्याला बस कप करा. कुछ भी पास्टर्स का रोल ट्रांसलेशन वाला रोल है. लेट मी टेल यू, मेरे चर्च में जितने भी लेडीज पास्टर्स हैं, दे आर प्रीचर्स, प्रचारक हैं. दे आर प्रॉफिट, वो नबियां हैं, वो प्रभु के भविष्यवक्ता हैं, वो प्रभु के महान सेविका हैं, टीचर्स हैं. आई एम प्राउड ऑफ देम. आमीन, हालेलुया. हमारी शादी नहीं हुई थी तब से वो प्रचार कर रही है. दिस इज द अचीवमेंट. मेरे भाई मेरी बहन, एलीआब को शमूएल जैसा भविष्यवक्ता, न्यायी,
तो क्या गया, परंतु प्रभु ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील पर, ऊंचाई पर। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले, अपने ही चर्च में। आज वो चर्च में नहीं है, शादीशुदा है, शादी कर ली, लेकिन टुडे दे आर नॉट मिनिस्टरिंग गॉड। तो पहले की जिंदगी झूठी थी या अभी की? इफ यू आर प्रीचर और शादी के बाद आप जब प्रभु में जब आते हो तब भी आप प्रचारक ही रहोगे। आई एम प्राउड ऑफ सिस्टर दामिनी, जिसकी शादी हुई। आई एम प्राउड अबाउट खान फैमिली, उन्होंने उसकी मिनिस्ट्री बंद नहीं की। शी स्टिल प्रीचिंग, शी स्टिल स्टैंडिंग फॉर द गॉड, वो खुदा के लिए अभी भी खड़ी है। असली जीवन। लव यू, लव यू टू एल्फेस। क्रेडिट उनको भी जाता है, राइट? पति दी आपको, दूसरे ये नहीं करते। मैंने देखा अच्छे अच्छे सेवक बैठ गए। आज मैं आपको इंकरेज करना चाह रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, रूप पर दृष्टि मत करिए, ऊंचाई पर दृष्टि मत करिए। और उसने ऊंचाई देखी, लंबाई देखी, कद काठी देखी, और फिर प्रभु ने कहा कि ना उसके दिल डर क्यों और ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उससे अयोग्य जाना है। आप सुनिए, प्रभु कह रही है, हेलो, ये आदमी का नहीं कहना है। मैं आज जो प्रीचिंग कर रहा हूं ये मेरा नहीं है, ये बरसों पहले से चल रहा है। और फिर प्रभु ने कहा, मुझ प्रभु का देखना मनुष्य का सा नहीं है। अब सुने, मुझ प्रभु का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मैं जैसे मनुष्य देखता है ना कि पहले पलट पलट पलट, पलटी तो अरे उल्टी, नहीं। प्रभु कहता है कि मुझ प्रभु का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु प्रभु कहता है कि प्रभु की दृष्टि मन पर रहती है। He is looking for the man. खड़े रहिए, यह सुनने के बाद ताली बजाएंगे तो मजा आएगा। प्रभु ने कहा कि मेरी दृष्टि किस पर रहती है? मन पर रहती है। किससे कहा? शमूएल पे। मैं क्वालिफिकेशन क्या है? क्रिसमस का क्वालिफिकेशन क्या है? यीशु आपके अंदर आए, उसका क्वालिफिकेशन क्या है? प्रभु ने कहा, राजा बनेगा, रूप, दिल डौल, कद काठी, ऊंचाई मत देख, मेरी दृष्टि मन पर रहती है। फिर उस 8 भाई में एक ही आदमी मिला जिसका मन प्रभु को पसंद आया, और वो था राजा दाऊद। और उसी दाऊद के वंश में ये मरियम और यीशु मसीह पैदा कोई, the blood matter, the blood matter, the generation matter। आप जैसे हो, आपके आने वाली पीढ़ी भी आपके जैसे बनने वाली है। ये प्रभु की वाणी। कोई है जो कहेगा हालेलुया। इस कुटुंब का जो मुखिया था दाऊद, उसका मन, प्रभु ने शमूएल से कहा, एलियाब अभी नदाब शम्मा को मत दे, क्योंकि मुझ प्रभु की दृष्टि मन पर रहती है। और फिर प्रभु ने मन देखा, मन देखा, मन देखा, 7 को रिजेक्ट किया, लेकिन एक का मन देखा। प्रभु ने कहा, वाह वाह, ये वो है, ये वो मन है, ये वो मन है। यहां वो वंश पैदा होगा जो सर्प के सिर को कुचलेगा, शैतान के सिर को कुचल के तो मृत्यु पे जयवंत। एवरीबॉडी कम ऑन। शैतान के सिर को कुचल के तो ओहो मृत्यु पे, एवरीबॉडी कम ऑन। शैतान के सिर को कुचल के तो मृत्यु पे जयवंत हुआ है। एवरीबॉडी, धन्य 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 तेरा नाम, वाह धन्य। कम ऑन एवरीबॉडी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम।
family equality. I'm damn sure about the families. परिवार, उनके लिए मैं पूरी तरह से भरोसा रखता हूं कि उनकी पीढ़ी भी, उनकी पीढ़ी भी, उनकी भी पीढ़ी ये आपके जैसे बनेगी. If you are in the presence of God, यदि आप प्रभु की मौजूदगी में हैं, बच्चे भी वैसे होंगे. प्रभु मन को देखता है. And then I got the answer why he chose Mary. Mary, did you know? Can you sing that line, Reverend? Mary, did you know that your baby boy one day rule the nation? Mary, did you know that your baby boy rule your sons and daughters? Did you know that your baby boy will come to make you new? The child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know Hallelujah. that your baby Oh yes, hallelujah. one day rule the nation? Thank you, Jesus. Mary, did you know Hallelujah. that your baby boy rule your sons and daughters? Hallelujah. क्यों मरियम को चुना? हमको लगा पवित्रता, हमको लगा कुमारी, बिल्कुल सही है. लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद जब चरवाहों को दर्शन मिला, चरवाहों को दूतों ने कहा, उन्होंने जाकर चिन्ह देखा, और जब चरवाहों को जो बातें दूत ने बताई थी वो रिपीट हुई आफ्टर मेनी इयर्स, कुछ सालों के बाद. उस वक्त जब उन्होंने उन चीजों को रिपीट किया जो मरियम को जिब्राइल पहले ही बोल चुका था, उसने उसको फिर से जब सुना इतने सालों के बाद, मरियम ने दूतों की बात जो चरवाहों को कही थी उनको अपने मन में समा लिया. ये वो औरत है जो आसमानी बातों को दिल में रखकर भूलती नहीं, लेकिन स्मरण रखती है, सोचती है, याद रखती है. Are you there? Somebody will say amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया? Can I give one more illustration? एक छोटा सा illustration. खड़े खड़े सुनना, मैं पढ़ता हूं, आप खाली सुनिएगा. Wonderful Jesus. मैं पढ़ता हूं आपके लिए. दर्शन की बातों को भुलाया नहीं जाना चाहिए, मन में रखना चाहिए. उत्पत्ति 37 में 17 साल का, मैंने बताया इट इज द फेस्टिवल ऑफ यंगस्टर्स. मैंने बताया ये जवानों का त्योहार है. इसके लिए नहीं कि उछलना कूदना, उनके क्रिसमस इज ऑल अबाउट यंगस्टर्स. मैसेज जरूर सुनना आप लोग यूट्यूब पे, उसके बाद ये टेलीकास्ट होगा. यूसुफ 17 साल का है, मेंशन किया है 37:1 में कि यूसुफ 17 साल का था. 70 इयर्स की उम्र में, जहां आप दुनिया की बातों के बारे में सोचते हो, मोबाइल्स, यूट्यूब पर आप लगे हुए हो, यूसुफ ने एक सपना देखा, स्वर्गीय दर्शन देखा. उस स्वप्न में देखा उसने कि सूरज चांद तारे उसको नमन कर रहे हैं. पूले उसने देखे और यूसुफ का पूला, सबके झुक गए, यूसुफ का पूला खड़ा हो गया. यह दर्शन देखा. अब जब ये दोनों स्वप्न, ये दर्शन जब यूसुफ ने देखे, तो उसने अपने भाइयों को, फैमिली को शेयर किया. वो ईर्ष्या करने लगे, वो उससे ढा करने लगे, उससे नफरत करने लगे और उनको डांटा. 10 में 37:10 में याकूब को बोला, पिता को. यह स्वप्न उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया. तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने
देखा है, क्या सचमुच मैं तेरा बाप तेरी महिमा करेंगे और तेरी माता और तेरे सब भाई तेरे आगे भूमि पर दंडवत करेंगे? पिता ने डांटा कोसा। कहानी आगे सुनिए 11 में। उसके भाई तो उससे ईर्ष्या करते थे, पर पिता ने उस वचन को स्मरण रखा। That is the reason जेकब इस जेकब याकूब, ये याकूब है क्योंकि याकूब ने खुदा की योजना को समझा। याकूब ने अपने बेटे के लिए जो भी दर्शन उसने शेयर किया, उसने समझा कि मेरे बेटे के लिए मेरे खुदा के पास एक आसमानी योजना है, और उसने अपने बेटे के सपने को अपने मन में रखा और सोचता रहा। और एक दिन आया कि वाकई में याकूब के सारे भाइयों ने झुककर यूसुफ को सलाम किया। वो पहाड़ियां टल जाएगी, वो पत्थर टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कभी नहीं टलता है। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं। If God is giving you vision, मेरे पास्टरों, मेरे सेवकों, मेरे अगुवाओं, यदि दर्शन दे रहा है या दर्शन से जुड़ी बातें आपको बोली जाती है, आप मैं भूल गया ये बोल रहे हो, तो आप अनक्वालिफाइड हो, ये आप दिखा रहे हो। लेकिन जब आप उसको याद रखते हो, मेरी मरियम के ही थ्रू यीशु क्यों आया? क्योंकि खुदा ने उसके मन को दूत को भेजने से पहले ही देख लिया था। तो she passed all the qualification। वो दाऊद के वंश में थी, कुमारी थी, सब कुछ था क्वालिफिकेशन। एक चीज रह गई थी, वो था मन का चेकिंग। और जब खुदा ने देखा मन है, बोले चेक कर लिया। दुनिया को नहीं मालूम, खुदा को मालूम इसका मन है। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, दुनिया को नहीं मालूम, उसको मालूम है। लेकिन दुनिया को तब मालूम पड़ा जब लूका ने यीशु समाचार लिखा। और आज आप और मैं ये जान पा रहे हैं कि प्रभु ने मरियम को बड़े दिन के लिए, क्रिसमस के लिए, यीशु के लिए क्यों चुना? क्योंकि उसने आसमानी बातों को तो पहले मन में रखा, बाद में चरवाहों के द्वारा जो बातें आई उसको मन में रखा, और सोचती रही, सोचती रही, सोचती रही। और आई फील दैट इज द रीजन, जब कोई क्रूस के पास नहीं था तो मरियम उस क्रूस पर थी, और यही कह रही होगी कि जो बातें मैंने मन में रखी थी वो उद्धार उस क्रूस की कथा के द्वारा पूरा हुआ। आइए जोरदार ताली बजाकर, यदि आप सोचते हो कि प्रभु आपके अंदर आए, आपके थ्रू आए, आपके द्वारा आए, मन में रखिए। सारे पास्टर्स, मुझे सख्त नफरत है ये इस पॉइंट पे कि मैं भूल गया, मैं भूल गई। मैं क्यों नहीं भूल रहा हूं? क्योंकि मैंने मन में रखा है, और मैं बार बार सोचता रहता हूं। क्रिसमस साल में एक बार डेकोरेशन निकालने वाला त्योहार नहीं, साल में एक बार पकवान बनाने वाला त्योहार नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि डेकोरेशन लगाइए, साल भर कुछ फर्क नहीं पड़ता। पकवान बनाइए साल भर, गुजिया, डोनट्स, मिठाइयां, नमकीन, साल भर क्यों नहीं बनते? साल भर याद रखिए कि यीशु ही मेरा उद्धार करता है, यीशु ही के द्वारा मेरी मुक्ति है, यीशु ही के द्वारा मेरे हर कार्य संभव होंगे। आइए इस बड़े दिन के अवसर पर इस क्रिसमस को मन में रखिए और सोचते रहिए, जीसस 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 जीसस, ही इज द किंग, ही इज द किंग ऑफ किंग, ही इज माय सेवियर। वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा राजा, वो राजाओं का राजा, मेरा उद्धार करता, मुक्तिदाता कोई है जो जोरदार तालियां बजाकर somebody will just give you praise. Come on, shout hallelujah, shout praise. Oh yeah 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 yeah, oh rabare kabase, oh yeah marikebe, hallelujah, oh yeah mama rebe, oh shama mama raba, hallelujah. Father, in the name of Jesus Christ, पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करता हूं, सेवकों के लिए, अगुवों के लिए, पास्टरों के लिए, विश्वासियों के लिए, वो तेरा ख्याल अपने मन में रखें
और रात दिन सोचते रहे। धन्य है वो पुरुष जो वचन को मन में रखता और रात दिन उस पर मनन करता है। Lord, I pray, come down, ताकि तू फिर दोबारा हमारे दिल से, जीवन से बाहर न जाए। आंखों को बंद कर लो, यस तुझे जाने न दूं। सब लोग एक साथ मिलकर आंखों को बंद, शाबाश। यस तुझे जाने न दूं, आंखों को बंद कर लो, आंखों को बंद कर लो, आंखों को बंद कर लो, आंखों को बंद कर, आंखों को बंद कर लो, यस तुझे जाने न दो, आंखों को बंद कर लो, यस तुझे जाने न दो। भैया अपने हाथों को उठा के दुआ में रहेंगे। हालेलुया, दुआ में रहेंगे। ओ वंडरफुल जीसस, हालेलुया। जैसे हर साल मनाते उस प्रकार से नहीं बनाएंगे। इस बड़े दिन से आसमानी बातों को सुनने वाले अपने मन में रखेंगे और रात दिन उसके बारे में सोचते रहेंगे। And they are going to see miracles in their life। तो अपने जीवन में वो चिन्ह चमत्कार देखेंगे, बंधन को टूटता हुआ देखेंगे, सपने को पूरा होता देखेंगे, उद्धार मिलते हुए, मुक्ति मिलते हुए, शांति मिलते हुए अपने परिवार को, अपने बच्चों को देखेंगे। पासबानों को तू अनादर लेवल पर लेकर जा, तू अगुओं को तू अनादर लेवल पर लेकर जा। भूल गया, मालूम नहीं था, याद नहीं रहा, इन सब बातों से ऊपर आए। ये उनको डिस्क्वालीफाई करती है आसमानी बातों के दर्शन से। मैं दुआ करता हूं कि दर्शन से जुड़े रहे और दिन रात सोचते रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण करते, विश्वास के साथ कहेंगे आमीन।